यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। दोस्तों, आपने कई बार यह गीत सुना होगा और गाया भी होगा, पर क्या आप जानते हैं कि इस गीत के लिखे जाने के पीछे की कहानी क्या है? तो आइए जानते हैं क्या है इस गीत के लिखे जाने के पीछे की कहानी हमारे इस नए सीरीज में, जिसका नाम है एवरी सॉन्ग हैज़ अ स्टोरी। ये कहानी आज से लगभग 150 साल पुरानी है, जब अमेरिकन बैप्टिस्ट मिशनरीज भारत के नॉर्थ ईस्ट में यीशु मसीह के प्रेम, त्याग और उद्धार का सुसमाचार को प्रचार करने के लिए आए थे। भारत के नॉर्थ ईस्ट में कई आदिवासी जनजातीय समूह रहते हैं, जिनकी अपनी पारंपरिक मान्यताएं और रीति रिवाजें हैं, और इन्हीं में से एक जनजातीय समूह है गारो जनजाति, जिनके बीच में मिशनरीज ने कई काम किए। अपनी मान्यताओं और परंपराओं से कई सालों तक लिपटे रहने के बावजूद ये जनजातीय आदिवासी उस सच्चे ईश्वर के प्रेम से अभी तक अनजान थे। बड़ी परिश्रम के बाद मिशनरीज आसाम के गारो जनजाति के एक परिवार को सच्चे ईश्वर के प्रेम से मिलाने में सफल हुए। इस नए विश्वास में आए हुए परिवार के मुखिया का नाम नोक्सेन था, और नोक्सेन बिना डरे अपने गांव के लोगों को यीशु मसीह के उद्धार और प्रेम का सुसमाचार सुनाया करता था। लेकिन नोक्सेन का यह सुसमाचार प्रचार करना उसके गांव के कुछ लोगों को और उसके गांव के मुखिया को पसंद नहीं आया। एक दिन गांव के मुखिया ने सारे गांव के सामने नोक्सेन और उसके परिवार को घेरा और धमकाया और कहा, तुम यीशु के विश्वास को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे दोनों बच्चों को मार डाल दिया जाएगा। इस पर नोक्सेन ने पवित्र आत्मा से भरकर कहा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। फिर मुखिया ने आदेश दिया और नोक्सेन की आंखों के सामने उसके दोनों बच्चों का कत्ल कर दिया गया। मुखिया ने फिर से कहा, क्या तुम यीशु के विश्वास को छोड़ोगे? यदि नहीं तो तुम्हारी पत्नी को भी मार डाल दिया जाएगा। इस पर नोक्सेन ने डट कर कहा, कोई मेरे साथ न आए, घर कोई मेरे साथ न आए, घर कोई मेरे साथ न आए, ना लौटूंगा ना लौटूंगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। मुखिया ने फिर से आदेश दिया और नोक्सेन की पत्नी को भी मार डाल दिया गया। अब तीसरी बार मुखिया ने कहा, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, यीशु के विश्वास को छोड़ो और अपने पुराने विश्वास में वापस लौट आओ। तब नोक्सेन ने अपने जीवन के ये आखिरी शब्द कहे, संसार को छोड़ के सलीब को लेके, संसार को छोड़ के सलीब को लेके, संसार को छोड़ के सलीब को लेके, ना लौटूंगा ना लौटूंगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। नोक्सेन की मृत्यु के बाद मुखिया ने आश्चर्य से कहा, कितना अद्भुत है वह ईश्वर जिस पर यह परिवार विश्वास करता था, और उनके विश्वास में कितनी ताकत थी कि ये अपने मृत्यु से भी न डरे। नोक्सेन के परिवार की शहादत के बाद मुखिया ने भी यीशु पर विश्वास किया और उस गांव के आसपास के क्षेत्रों में मसीह विश्वासियों की संख्या बढ़ती गई।
दोस्तों, आज कई लोगों को यीशु मसीह के नाम को लोगों के सामने अंगीकार करने और स्वीकार करने में शर्मिंदगी महसूस होती है। उन्हें लज्जित और निंदित होने का डर सताता है और वे यीशु मसीह का सुसमाचार अपने जीवन और अपने शब्दों के द्वारा करने में असहज महसूस करते हैं। परंतु याद रखें, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यदि कोई मुझे मनुष्य के सामने मान लेगा तो मैं भी उसे अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूँगा। नोक्सेन के यीशु के स्वीकार और खुद के त्याग के कारण कईयों का हृदय परिवर्तन हुआ और उस क्षेत्र में एक बड़ा रिवाइवल आया। नोक्सेन के इन्हीं आखिरी शब्दों को गीत में पिरोया प्रभु के महान दास साधु सुंदर सिंह ने और 1959 में विलियम रेनॉल्ड्स ने इसे अमेरिकन असेंबली सॉन्ग बुक में शामिल किया। भले ही नोक्सेन आज प्रभु के लिए शहीद हो गया, लेकिन उसके द्वारा कहा गया शब्दों का ये गीत आज भी कई लोगों के जीवन को उत्साह और उमंग से भर देता है। जी हाँ, सच्ची तो है, एक व्यक्ति के जीवन की गहराई उसके शब्दों में झलकती है।